मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में अधिकतर सभी को पता है कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। लेकिन आपको ये जो सुनकर आश्चर्य होगा कि विटामिन ए अधिकतर एनिमल फूड के अंदर ही पाया जाता है। जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उनको शायद विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम रहती होगी या नहीं होती होगी। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट के ऊपर है तो उन्हें विटामिन ए की खुराक लेनी चाहिए कभी कभी, और वो लेकिन लेनी अपने डॉक्टर के उससे चाहिए, सलाह से। ये नहीं कि अपने आप ही ले लें, क्योंकि कई बार अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो वो भी फिर नुकसानदायक होता है, उसकी टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। तो एनिमल्स के अंदर विटामिन ए जो है ये एक प्रिकर्सर के रूप में होता है, जिसे हम पिगमेंट बोलते हैं, कैरोटीन। और इसका कन्वर्जन फिर हमारी आंतों के अंदर ही होता है, खासतौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर ये विटामिन ए पूरा बनता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक, जैसे मैंने बताया, विटामिन है ही। इसके बगैर कई बीमारियां होती हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। और इसका एब्जॉर्प्शन भी फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से तब होता है जब उसके अंदर फैट और बाइल साल्ट होता है, तो उसकी मदद से फिर ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। और ये हमारे शरीर के हर सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ये सहायक के रूप में काम करता है, और इससे हमारे जितनी भी सेल्स हैं वो हेल्दी बनती हैं और उसके अंदर किसी तरह की बीमारियां लगने के कारण नहीं रहते हैं। और इसके जो होते हैं कि एपिथेलियल सेल के अंदर ये सब जगह मैंने बताया जैसे काम आता है बस, लेकिन एक जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, इसके अंदर जो सेल्स बनती हैं। और अगर इसकी कमी होती है और जब नहीं होता है तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं, हमारी जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं। मतलब स्वेट ग्लैंड्स के अफेक्टेड होने का मतलब ये हुआ कि हमें फिर पसीना कम आता है, और पसीना कम आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन या फिर भी कहोगे तो किसी और अन्य वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे जब हमारी आँख में आंसू नहीं आते हैं तो फिर उसको बोलते हैं ड्राई आइज, और वो ड्राई आइज की वजह से फिर आंखों में जलन रहती है, आंखें बंद करने में खोलने में दिक्कत आती है। ये भी एक काफ़ी कॉमन दिखता है। हालांकि आजकल जो है ड्राई आइज की वजह ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल देखना भी एक वजह रहती है। और आंखों की और भी कई बीमारियाँ होती हैं जिसे हम जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, केरेटोमेलेशिया बोलते हैं। ये भी उसी की वजह से होते हैं, जिसके हमारा अंदर आँख की कॉर्निया भी ख़राब हो जाती है अगर विटामिन ए पूरा ना हो। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि उनको विटामिन ए की डोज दे दी जाए, जिससे कि शुरू में उनकी ये पूरा हो जाता है विटामिन ए, और इस तरह की जो मैंने बताया ये सब बीमारी नहीं होती है। एक और मैं आपको ख़ास चीज़ बताता हूँ, शायद आपको कभी पता भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल जैसे डॉग्स प्रेमी बहुत हो गए, मतलब पेट लवर्स बहुत हैं। तो उनके कई बार डॉग्स के पेट के अंदर जो यूरिन ट्रैक्ट में स्टोन्स हो जाते हैं। उसका भी कारण ये माना जाता है कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से स्टोन हो जाते हैं। लेकिन आदमियों में ऐसा हो, ये अभी तक कोई खास पता नहीं है इसका एविडेंस कि भाई आदमी के अंदर भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होते हैं उसके अंदर विटामिन ए का क्या रोल रहता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। और कभी कभी हम विटामिन ए को खाना भी चाहिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको विटामिन ए के बारे में बहुत कुछ पता रहेगा। और जब कभी कमी है तो फिर तो विटामिन ए ही लेना पड़ेगा, या फिर होम्योपैथी के अंदर इसको किस तरह से जो कि विटामिन ए तो हम खा रहे हैं लेकिन उसका एसिमुलेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए होम्योपैथी के अंदर इंडिविजुअलाइजेशन के बेस के ऊपर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, तो रोगी का विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाता है। तो इस तरह से वो ठीक होगा। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसे मैं कोई दवा होम्योपैथी की नहीं बता सकता हूँ कि ये किस तरह से ठीक होगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि वो तो फिर डॉक्टर के ही अपने हिसाब से देख रेख में कंडीशन के हिसाब से दवा चयन करेगा और फिर वो देगा तो आपको ठीक कर पाएगा। तो आज मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही बहुत है, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।